हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स, मीडिया एग्जाम्स के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम हरिशंकर सोनी है और आज हम एक ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं कि जिसमें सीईटी पीजी में जिन्होंने अच्छी रैंक हासिल की है और जो हमारे मीडिया एग्ज़ाम से जुड़े रहे हैं, तो हम उनको जो है सम्मानित करेंगे। और इस कार्यक्रम में हमारे जो गेस्ट हैं वो है कृष्ण मुरारी जी, जो कि द प्रिंट में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। इनके बारे में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक ही जगह पे टिक के काम करते हैं, क्योंकि मीडिया में कईयों की जो है वो ये थ्योरी रहती है कि 1 साल इधर करेंगे, 2 साल उधर करेंगे, अब ये करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति होता है ना जिसका विज़न क्लियर है। कोई आप में से कई लोगों के अंदर वो जर्नलिज्म का कीड़ा बसा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को देखने के बाद, कईयों को सुनने के बाद आपको ये लग रहा है कि यार जर्नलिज्म कैसे पॉसिबल होगा, कैसे हम कर पाएंगे। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति हैं कि जितना इनको जब भी मौका मिला उन्होंने किया और आज भी कर रहे हैं। और द प्रिंट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ कृष्ण मुरारी जी काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। इनकी वीडियोस आप सब लोग जो है यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो कृष्ण मुरारी जी, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप 2 मिनट जो है, जो हमारे आईएमसी में अभी हाल ही में पहुँचे हैं, उनको आप अपने जो विचार हैं बताएं और किस तरीके से जो है आईएमसी का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकें, इसके बारे में जो है मार्गदर्शन करें। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने एक टफ एग्ज़ाम पास करके, और बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं, उसमें से कुछ चुनिंदा लोग जो हैं इसमें सफल होकर आते हैं। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जो है बहुत मुश्किल हो गया है पैटर्न। हम लोगों के टाइम में थोड़ा और मुश्किल था, पोस्ट कोविड थोड़ा और आसान हो गया है। ये बदलाव हुए हैं, लेकिन यहाँ एडमिशन मिलना मुझ तो मुश्किल है ही। तो इसके बाद लेकिन जब आप एडमिशन लेके यहाँ पर आए हैं तो आगे का भी आपका विज़न क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों आए हैं और आपको क्या करना है। ये ठीक है, बहुत सारे लोग आने वाले टाइम में फील्ड छोड़ के कुछ और करते हैं या किसी और फील्ड में जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, लगभग 60-70% वो इसी प्रोफेशन को जो है वो परस्यू करते हैं। लेकिन जब वो परस्यू करते हैं तो क्लियर नहीं होता है उनका माइंड कि वो क्या करेंगे और कैसे करेंगे। अब जो 7-8 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ आपको कि क्या करना चाहिए और कैसे आप लोग देखेंगे। सबसे पहले आपको जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिला है वहाँ पे आपको थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा दी जाएगी, लेकिन इन प्रैक्टिकल वे में जब आप बाहर निकलेंगे 8-9-10 महीने के बाद, तो प्रैक्टिकली आपको बहुत कुछ आना चाहिए जो यहाँ पर नहीं सिखाया जाता है, जो कि हार्श ट्रुथ है किसी भी इंस्टीट्यूट का। सिर्फ इस इंस्टीट्यूट में नहीं, आप आईआईटी चले जाएं, आईआईएम चले जाएं, वहाँ थ्योरेटिकली आपको पूरा नॉलेज जो है आपको भर दिया जाएगा, प्रैक्टिकली नहीं होता है। तो इस टाइम को आप थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकली भी किस तरीके से आप गेन कर सकते हैं, अपने नॉलेज को कितना एनहांस कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को, उसके लिए काम करें। और ये आपके बेस्ट टाइम होना चाहिए आपके बुक्स को पढ़ने का। जो क्लासिकल बुक्स हैं, चाहे वो जर्नलिज्म की हैं, चाहे हिस्ट्री की हैं, चाहे पॉलिटिकल साइंस की है, चाहे इकोनॉमिक्स की हैं, जिस फील्ड में भी आपको इंटरेस्ट है, वो ये बेस्ट टाइम होता है कि आप अपना जो आगे करेंगे 4 साल बाद या 2 साल के बाद, उसके लिए आपकी एक प्रिपरेशन होनी चाहिए कि आप वो ये टाइम जो होता है वो प्रिपरेशन का टाइम होता है कि आपको 8-9 महीना मिला, आपने बहुत सारा नॉलेज गेन कर दिया जो आपके आगे काम आएगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना सफल तौर पे आप लोग यहाँ पर आए हैं पास होके, और आगे भी आप लोग अच्छा करेंगे। और जर्नलिज़म में बहुत मुश्किल हो गया है जर्नलिज़म, इवन पोस्ट कोविड तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ने इंक्रोज्ड किया है हम लोगों की लाइफ को, उसके बाद बहुत मुश्किल हो गया है। जब हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर कोविड से पहले 2-3 साल पहले, तो उतना नहीं आया था, डिजिटली चीज़ें थी, लेकिन जर्नलिज्म में उस तरीके से नहीं थी, एआई का इंक्रोचमेंट नहीं था, वो चीज़ें बढ़ गई हैं। तो सबसे बेसिक और सबसे बुनियादी चीज़ यही है कि आप एथिकल जर्नलिज्म करें, फैक्ट बेस्ड जर्नलिज्म करें। डेटा आपके पास स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आपसे कोई आर्ग्यू ना कर सके आपके फैक्ट पे। अगर कोई आपके रिपोर्ट पे कोई क्वेश्चन करे तो आपके पास होना चाहिए कि मेरे पास ये चीज़ें हैं जिस पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो एथिकल जर्नलिज्म जो है वो बहुत मुश्किल काम है, और वही चीज़ आपको सस्टेन कर सकती है लॉन्ग टाइम के लिए। वरना क्लिक बेट जर्नलिज्म तो हर जगह हो ही रहा है, हर प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। तो यही मैं सजेशन दूंगा। ऑल द बेस्ट आप सब लोगों को। थैंक यू। सबसे पहले तो अब मैं आपका धन्यवाद कर देता हूं कि आप सब लोगों ने
मीडिया एग्ज़ाम्स के प्लेटफॉर्म को इतना सम्मान दिया है और मेरी बात रखते हुए आप सब लोग यहाँ तक आए हैं। और देखिए, मैं एक ही बात हमेशा से कहते आया हूँ कि आप किसी भी चीज़ को शिद्दत से कीजिए। जैसे कुछ लोगों को आईएमसी में आते ही अच्छा लग रहा होगा, कईयों को थोड़ा सा बोरियत भी महसूस हो रही होगी, कईयों को जो जिस तरह की क्लासेस होती है आईएमसी में उसकी आदत नहीं होती है, और जो मेरे प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं और मैं ज़्यादा फैक्चुअल पढ़ाता हूँ एंट्रेंस के बेसिस पे, भाई एक ही दिन में पीआर का काफ़ी कुछ करवा दिया और यहाँ पे थोड़ा सा होता है कि यार क्या ही पढ़ा फिर हमने। ऐसा नहीं है, ये एकेडमिक्स की पढ़ाई उसके हिसाब से चलती है। अभी जैसे मैं फॉर एग्जांपल, आप नोट्स पढ़ते आए हैं कि पीआर पढ़ना है तो पीआर के नोट्स पढ़ लिए। अब आप एक एक करके किताब पढ़ेंगे कि ये जनसंपर्क पे ये किताब है, जर्नलिज्म ने आपने बेसिक देखा है, डेवलपमेंट जर्नलिज्म पे किताब है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन पे किताब है, डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन भी आपने देखा होगा। तो कितने तरह के जर्नलिज्म हैं, उस पर कितने तरह के ऑथर्स ने क्या क्या लिखा है, कितने तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, कितने तरह के काम हैं, कितने तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, लेकिन वो होता क्या है ना कि एक क्लास के अंदर वो थोड़ा सा ही आता है तो फिर वो बोरियत हो जाती है। तो आप प्लीज़ बोर ना हो, आईएमसी के कोर्स को बड़े शिद्दत से जो है आप करें, डिसिप्लिन बना के रखें। और 3 चीज़ें मैं हमेशा बताता हूँ। पहली चीज़ है डिसिप्लिन, दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी अटेंडेंस जो है यहाँ पे शॉर्ट बिल्कुल ना करें। अगर 75% से कम अगर आपकी अटेंडेंस रही तो ना तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ना ही जो है आपको एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। एग्ज़ाम में मान लीजिए बैठने दे भी, कोई मेडिकल लगा दे 2-5% अटेंडेंस का, लेकिन फिर भी स्कॉलरशिप में हाथ धो बैठते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बेसिस पे आपका स्कॉलरशिप भी मिलता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स लो हैं तो आप प्लेसमेंट की उम्मीद थोड़ी सी पहले से ही कम कर लीजिए, क्योंकि आजकल मैक्सिमम कंपनियां ट्रेंड बन गया है। क्योंकि बच्चे जो हैं आईएमसी में बढ़ गए हैं, पहले अपने जितने बच्चे नहीं है, बहुत बड़ी संख्या हो गई है। तो फिल्टर करने के लिए उनके पास सीधा सीधा रास्ता क्या होता है कि भैया फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स के बेसिस पे इंटरव्यू पे कॉल कर लीजिए। अब 300 लोगों का इंटरव्यू करने के लिए थोड़ी बैठेगी कोई कंपनी, एक एक कंपनी 300 को करेगी तो नहीं चलेगा ना। तो आपको फिल्टर करती है। तो जायज़ सी बात है, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स में इतना अच्छा स्कोर नहीं किया तो काफ़ी कुछ आप शुरुआत में ही खो देंगे। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद यही है कि आप डिसिप्लिन में रहेंगे, प्रोफेसर्स वगैरह की बात सुनेंगे तो आपको कभी भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज का हमारा जो कार्यक्रम है, सेरेमनी का कार्यक्रम है। सबसे पहले मैं शिवम को बुलाना चाहूँगा, जिन्होंने 10th रैंक जो है हासिल की है। शिवम कहाँ है? शिवम जिनकी 10th रैंक आई है, और शिवम ने जो है 225 स्कोर हासिल किए हैं और MA80 जो है इन्होंने चूज़ किया है ना। और जैसा कि मैंने बताया कि कृष्ण मुरारी जी हमारे साथ हैं, यही आज हमारे चीफ गेस्ट हैं, इन्हीं के हाथों से जो है हम आपको प्राइजेस दिलवाएंगे। आइए शिवम जी। गौरव सिंह आ गए, जिन्होंने 227 मार्क्स बनाए। उसके बाद में प्रियदर्शनी उकिल, इन्होंने जो है 229 मार्क्स 229 बनाए हैं। एनएमसी इन्होंने कोर्स लिया है और काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट रही है ये शुरुआत से ही। राम तिवारी जी काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट हैं। राम तिवारी जी ने जो है अभी ADPR कोर्स लिया है और इन्होंने जो है 233 मार्क्स बनाए हैं, काफ़ी अच्छे हैं। थैंक यू सर। एक चीज़ और है, अरे ये आपको हर साल गिफ्ट देते हैं सबको ना, ये मेरी तरफ से इस बार की। थैंक यू। क्या है इसमें? वो देख लीजिए। थैंक यू। उसके बाद जो सबसे बड़ी टॉपर है प्राची जैन, बिग एंड फॉर हर प्लीज। चेक निकालना, हम भी आ जाते हैं। एक सेकेंड, अब लीजिए एक फोटो आप, आइए आगे। ओके प्राची, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके बाद जो है शिव शक्ति, अगर शायद आए नहीं हैं, उनका कोई कारण हो गया है। अविचल आए हैं, अविचल चयान, या अविचल आ गए, ये रे सीधी करके किताब और ये रेडी रखो ना, ठीक है। अविचल के बाद में एकांत साहू, अविचल ने जो है 219 नंबर बनाए हैं, ईजे दिल्ली में उन्होंने एडमिशन लिया है। एकांत साहू ने 218 नंबर बनाए, 8वीं में एडमिशन लिया है। ओके भाई, अंकित कुमार इसके बाद 217 नंबर उन्होंने बनाए हैं, MA80 में एडमिशन लिया है। हिंदी पढ़ते हो? ये लीजिए, हिंदी भी लीजिए आप।
जो हिंदी पढ़ते हैं वो एक दो किताबें हिंदी में भी है, वो भी ले सकते हैं। अभी अंकित के बाद दीर्घांश है। दीर्घांश कहाँ गए? पीछे खड़े हैं, आइए फटाफट। उसके बाद मुस्कान सिंह है, मुस्कान सिंह जिनके 212 नंबर एमपीएस से। सन्नी राठौड़, आ जाओ सन्नी भाई। मुस्कान सिंह तो अच्छा ये रही है, अच्छा आइए आइए मुस्कान। इसके बाद सन्नी राठौड़, आइए भाई दीजिए। सन्नी के बाद में नीरज यादव कहाँ है? आइए प्लीज। अतुल श्री कुमार है, आइए। दिलजीत शुक्ला, ठीक। खुशमीत कौर सोना, खुशमीत कौर। हैप्पी सिंह आइए। चंचल शेखावत, चंचल कहाँ? अभी तो थी, आइए। बहुत चंचल है आप, लीजिए। चंचल के बाद में आदित्य कुमार राय आए हैं। विपुल सिंह, आइए। उस शिवास मुंद्रा, राजस्थान से। शिवांश, थैंक यू वेरी मच सर। लंबे से। दी ओनली पर्सन जिसकी 6.7 है पूरा एमसी। कृति शर्मा है इसके बाद, आइए। खुशी गुलिया रेडी रहे। इसमें तो अभी जो लोग हैं सारे एमएससी है, क्या बात है। कुशाग्र गोस्वामी, अभी तो दिख रहा था। दिया सिसोदिया, दिया के बाद में भूमि शर्मा है, थैंक यू सर। तान्या चतुर्वेदी, थैंक यू सो मच सर। आकाश मुदगल, थैंक यू फॉर गाइडेंस सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आयुष राज, भव्य कुंडो, कार्तिकेय तिवारी, भव्य नाम आपका। भव्य के बाद में कार्तिकेय तिवारी, आरटीवी में, क्या बात है। साक्षी सिन्हा, ईजे 196 स्कोर। साक्षी थी ना अभी, बहुत सारी। रिया पाटीदार, आइए। ताली बजाते रहो यार। अंकिता कुमारी, कुणाल शायद अभी नहीं आया है। शैलूसी तो अभी थी, दीपक कुमार यादव, आ जाओ भाई जल्दी आ जाओ। थैंक यू। दीपक के बाद अजय चक्रवर्ती है, कहाँ है? आ जाइए अजय जी। श्रेया है, श्रेया सिंघाई, हिंदी वाली दे दो इनको। आइए श्रेया जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। आइए। आरटीवी में लिया आपने, बहुत बढ़िया। आयुषी श्रीवास्तवा है, आयुषी श्रीवास्तवा। अर्पित गर्ग है, अभिषेक कुमार है। रिमझिम प्रणेश है, थैंक यू सर। आइए। प्रतीत बाजपेयी, स्वर्णिम प्रकाश है, उसको रोके रखो अभी मनमोहन को। प्रतीत बाजपेयी नहीं आया। तनिष्का सैनी, आइए। देव पांड्या, जेठाराम। अब मनमोहन सिंह कहाँ है? आओ भाई, कौन सी किताब लेंगे बताइए। मनमोहन सिंह, ये मनमोहन सिंह जी हैं, ऑल इंडिया टॉपर हैं। ये भी 2nd नंबर इनका आया है। और हालांकि ये इनसे अलग तरह का प्रेम है, इनका सब्सक्रिप्शन जो है थोड़ा अलग तरह का था, ठीक है। तो इनको भी जो है बहुत बहुत हम इनका सम्मान करते हैं। और मीडिया एग्जाम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, थैंक यू। और भी किताबें हैं, ये दो किताबें हैं। हाँ इनको दे दो आप। ये है देव पांड्या जी, हमारे खास हैं, ठीक है, उज्जैन से हैं।
उज्जैन जो भी लोग जाएं इनसे संपर्क कर लें। जेठाराम जी कहाँ गए? जोधपुर से जेठाराम जी हैं हमारे। थोड़ी सी बाइस चल रही, राजस्थान वालों को दे दिए हैं थोड़े से, है ना? ठीक है, इनसे लीजिए, आप फोटो खिंचवा लीजिए। ये तो ये भाई एक फोटो अब कोई रह गया हो जो खास तौर से टॉपर रहा हो और नहीं मिला हो तो आ जाइए भाई खुद ही सामने। अभी आप सुनिए, देखिए सब लोगों के लिए मैं कुछ ना कुछ लेके आया हूँ, ठीक है?